नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सफलता का पथ। पूरी तैयारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्यूटोरियल देखें। सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि वह अपनी सजा के दिन 23 मार्च से सदन से अयोग्य हैं। राहुल गांधी को अब एक उच्च न्यायालय का रुख करना होगा और अपनी सजा पर रोक लगानी होगी। लोकसभा के सदस्य के रूप में अपनी अयोग्यता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि वह देश की आवाज को बहाल करने के लिए लड़ रहे हैं और ऐसा करने के लिए कोई भी कीमत चुकाएंगे। राहुल गांधी को अयोग्य क्यों ठहराया गया? एक विधायक की अयोग्यता 3 स्थितियों में निर्धारित है। पहला, क्रमशः संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता के लिए अनुच्छेद 102(1) और 191(1) के माध्यम से है। यहाँ आधार में लाभ का पद धारण करना, दिमागी रूप से अस्वस्थ होना या दिवालिया होना या वैध नागरिकता न होना शामिल है। अयोग्यता का दूसरा नुस्खा संविधान की 10वीं अनुसूची में है, जो दलबदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है। तीसरा नुस्खा जनप्रतिनिधित्व कानून RPA 1951 के तहत है। ये कानून अयोग्यता का प्रावधान करता है आपराधिक मामलों में सजा। राष्ट्रपति सीसी की भारत यात्रा के कुछ सप्ताह बाद मिस्र नए सदस्य के रूप में ब्रिक्स बैंक में शामिल हुआ। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के भारत आने के बाद मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का सदस्य बन गया है। मामले से परिचित सूत्रों के अनुसार मिस्र आधिकारिक रूप से 22 मार्च को जारी एक औपचारिक अधिसूचना के साथ 20 फरवरी को NDB में शामिल हो गया। अफ्रीकी अरब राष्ट्र अपने बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का इरादा रखता है और NDB फंडिंग इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। CBI और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपने नेताओं के खिलाफ मनमानी किए जाने को लेकर कांग्रेस सहित 14 विपक्षी दलों ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया और 5 अप्रैल को इस पर सुनवाई करने पर सहमत हो गया। आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए AIS नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो करदाताओं को वार्षिक सूचना विवरण AIS या करदाता सूचना सारांश में उनकी कर संबंधी जानकारी देखने में सक्षम बनाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट के साथ साथ 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्ट बेड और कॉल बिफोर यू डिग ऐप भी लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को एक बैठक के बाद अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 4% तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी, जिससे कुल 38% से 42% हो गया। भारत पे के सह संस्थापक अश्नीर ग्रोवर ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL टूर्नामेंट से पहले क्रिकपे नाम से एक नया क्रिकेट केंद्रित फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप लॉन्च किया है। कोंकण 2023 नामक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच 20 से 22 मार्च 2023 तक अरब सागर में कोंकण तट पर आयोजित किया गया था। रॉयल नेवी यूनाइटेड किंगडम का नौसैनिक युद्ध बल है। इस अभ्यास में इंस त्रिशूल, एक निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट और HMS लैंकिस्टर, एक टाइप 23 निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट शामिल था और इसका उद्देश्य विभिन्न समुद्री अभ्यासों के माध्यम से सहयोग में सुधार करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना था। नासा और इसरो ने संयुक्त रूप से निसार नामक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में घोषणा की कि नासा और इसरो ने मिलकर एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह बनाया है, जिसे निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार कहा जाता है। उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य दोहरी आवृत्ति L और S बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह को डिजाइन,
विकसित और लॉन्च करना है और एल&एस बैंड माइक्रोवेव डेटा का उपयोग करके नए अनुप्रयोग क्षेत्रों का पता लगाना है, विशेष रूप से सतह विरूपण अध्ययन, स्थलीय बायोमास संरचना, प्राकृतिक संसाधन मानचित्रण और निगरानी, और बर्फ की चादरों, ग्लेशियरों, जंगलों, तेल की छींटों आदि की गतिशीलता पर अनुसंधान। तपेदिक टीबी की वैश्विक महामारी और बीमारी को खत्म करने के प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का लक्ष्य 2030 तक टीबी महामारी को समाप्त करना है। इस वर्ष के विश्व क्षय रोग दिवस का विषय हाँ है, हम टीबी खत्म कर सकते हैं, और यह टीबी महामारी को रोकने के लिए कार्रवाई करने के लिए दुनिया भर के नेताओं से आग्रह करने पर केंद्रित है। 13 अप्रैल को महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अनावरण समारोह केंद्रीय मंत्रियों किरेन रिजिजू और रामदास अठावले की उपस्थिति में होगा। साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य मंत्री संजय बनसोडे जैसे अन्य गणमान्य व्यक्ति भी होंगे। प्रतिमा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क में लगाई गई है और समारोह उनकी 131वीं जयंती से एक दिन पहले आयोजित किया जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को विषय 2023 द्वारा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में